Welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 9 physics chapter 2 force and law of motion. तो फोर्स लॉ एंड मोशन में आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे आर द नोन एज द एक्शन एंड रिएक्शन. तो एक्शन एंड रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि दैट मीन्स ए वन फोर्स बी अप्लाइड बाय वन बॉडी टू अनदर बॉडी. इन दिस केस the second body apply the same force in opposite direction, and that means the value of the force be equal to the value of force is the reaction. यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल होते हैं. तो अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आता है कि मान लो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहे हैं तो जितना हमने फोर्स F1 लगाया उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा F2 बैक किया गया. तो दैट मीन्स दे डू नॉट कैंसल टू ईच अदर, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो नहीं होता है. तो इसका रीजन होता है कि दैट मीन्स द फोर्स एक्शन एंड फोर्स रिएक्शन दे आर अप्लाई बाय टू फोर्स एंड टू डिफरेंट बॉडीज. ये दो फोर्स हमारे दो अलग अलग, जैसे मान लो हमने बोर्ड पे बल लगाया तो हमने बल बोर्ड पे लगाया और बोर्ड ने बल हमारे हैंड पे लगाया. तो हैंड पुश टू बोर्ड एंड बोर्ड बैक टू हैंड. तो दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई बाय टू डिफरेंट बॉडी so that the numerical value is not equal to 0. अब यह कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यानी हम जिस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही बल उस वस्तु के द्वारा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है. उसके लिए कुछ फिगर्स भी दिया है, जैसे फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन, प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट, ठीक है, जंपिंग ऑन द बोट टू रिवर. आफ्टर दिस दिया है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन से व्हेन एवर वन बॉडी exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body. The force exerted by the first body is known as action. यानी जो पहला बल लगता है उस बल को हम एक्शन बल कहते हैं. एंड द फोर्स एक्सर्ट बाय द सेकेंड बॉडी, और जो दूसरा बल बॉडी के द्वारा लगाया जाता है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है, उसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं. तो दैट मीन्स जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फिगर बेस कि स्प्रिंग इज द स्ट्रेच बाय द हैंड. तो पहले हमने हैंड से बल किस पे लगाया, स्प्रिंग पे लगाया. बट स्प्रिंग दे आर द अपोज, क्योंकि स्प्रिंग को हम खींच कर छोड़ेंगे तो वह फिर अपने इनिशियल फॉर्म में आएगा नहीं, वह पहले जैसे फॉर्म में आएगा. तो हैंड पुश द फोर्स टू स्प्रिंग. तो हैंड फोर्स यूज ऑन द स्प्रिंग इज द नोन एज एक्शन फोर्स. बट स्प्रिंग ए वर्क ऑन द हैंड फोर्स, दे आर द सेकेंड फोर्स, सो दैट इट इज द नोन एज द रिएक्शन फोर्स. आफ्टर दिस अब एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेटिव थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो हम एक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हाउ टू वी वॉक. हम चलते हैं. ए बुल कार्ट इज पुल बाई हॉर्स. तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है. तो जैसे हम चलते हैं, तो जैसे हम चलते हैं ग्राउंड पे, तो हमारा अगला पैर जब आगे बढ़ता है तो पिछला उठता है. तो दैट मीन्स आवर बॉडी वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ग्राउंड एंड ग्राउंड रिएक्ट द रिएक्शन फोर्स ऑन द फुट, सो दैट आवर फुट वी कंटिन्यू इन द मोशन एंड वी आर कवरिंग. एंड व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुश द ग्राउंड एंड बैकवर्ड. द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सर्ट बाय द ग्राउंड on our foot and make us the move forward. और इस तरह से जब हम चलते हैं तो अगर ग्राउंड हमारे फुट पे अगर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता रिएक्शन फोर्स, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सेकेंड दिया है रिकॉइलिंग ऑफ द गन. जैसे अगर हम किसी गन से कोई फायर करते हैं तो बाय विच वेलोसिटी बुलेट बी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट द सेम स्पीड गन बी रिकॉइल बैक. यानी जिस स्पीड से बुलेट आगे चलता है उसी स्पीड से गन पीछे आता है. बट मास ऑफ द गन इज हेवियर टू बुलेट, सो दैट स्पीड ऑफ रिकॉइलिंग गन इज द लेस. क्योंकि बंदूक का वजन बुलेट के वजन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बुलेट जिस स्पीड से आगे भागता है उतने स्पीड से गन भी रिकॉइल करता है. लेकिन गन का मास ज़्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, कम होती है. क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है कि कंजर्वेशन ऑफ बुलेट इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ गन. तो व्हेन ए बुलेट इज द फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स sending the bullet
forward is equal to the force sending the gun backward, but due to the high mass of the gun it move only a little distance backward and give a backward jerk or the kick. The flying of the jet aeroplanes and the rocket, जैसे रॉकेट जैसे उड़ता है तो रॉकेट आप देखते हैं जब चलता है तो उसका धुआं बहुत दिखाई देता है। तो व्हेन ए रॉकेट भी प्रोजेक्ट, तो रॉकेट भी मूव फॉरवर्ड बाय एक्शन एंड रिएक्शन, यानी बाय विच स्पीड द स्मोक इज रिलीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एट द सेम डायरेक्शन रॉकेट इंजन्स और रॉकेट भी मूव फॉरवर्ड। यानी modern jet aeroplanes and the rocket work on the principle of action and reaction. In aeroplane engine exert a backward force on the exhaust gases. The backward rushing exhaust gases exert a forward force on the plane which make it move forward. तो जिस स्पीड से उसका स्मोक बाहर आता है उसी स्पीड से, यानी यह बाहर जब आता है तो इसका रिएक्शन फोर्स जो होता है वह रॉकेट को क्या करता है, मूव करता है, फॉरवर्ड की तरफ मोशन देता है, इसलिए रॉकेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। आफ्टर दिस वी आर द केजेज ऑफ द बोट एंड द शिप। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग बोट से जब उतरते हैं, जैसे इन रिवर क्रॉस्ड बाय द बोट, तो कभी कभी जब हम बोट पे चढ़ते हैं तो पैर हम लोगों का पानी में नीचे आ जाता है, या उतरते वक्त भी पैर क्या होता है, क्योंकि जब हम बोट से आगे तरफ रखते हैं तो जो ही हम अपना एक पैर बैंक रिवर के किनारे रखते हैं तो दैट मीन्स रिएक्शन फोर्स अप्लाई ऑन द बोट एंड इन दिस केस द बोट बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट आवर द सेकेंड फीट कम इन वाटर। तो यहाँ पर भी एक्शन एंड रिएक्शन का केज होता है। तो डायग्राम शो ए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जैसे पर्सन इसमें क्या कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो जो ही इसने अपना पहला पैर रखा और दूसरा पैर उठाने की कोशिश किया तो रिएक्शन फोर्स अप्लाई ऑन द बोट एंड बोट भी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इस तरह से इस पर्सन का जो दूसरा पैर है वो क्या होगा, पानी में नीचे आ जाएगा। एट द सेम कंडीशन रोइंग द बोट बाय द सम पर्सन इन गिवन फिगर, तो दैट मीन्स पर्सन रोइंग द बोट्स, तो जब वो वाटर को पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो दैट मीन्स रिएक्शन फोर्स भी वर्क ऑन द बोट एंड बोट भी मूव कंटिन्यू फॉरवर्ड। यानी ए मैन पुश द वाटर बैकवर्ड विद द ओर्स, द बैकवर्ड गोइंग वाटर exert and the equal and opposite push on the boat which make the boats move. Thank you. In next video we are discuss conservation of momentum. Thank you.